अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सभी हज़रात बखैर आफ़ियत होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको शाद व आबाद रखें। खालिक़ कायनात हम सब की नेक दिली जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए। आज हम अपने इस वीडियो में अहले सुन्नत के एक बेहतरीन माए नाज आलिम जिनका नाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ग़ुलाम जीलानी अज़हरी साहब क़िबला है, उनकी बेहतरीन तकरीर पर तबसरा पेश करेंगे, रिएक्शन देंगे। लिहाजा हज़रत ने बहुत बेहतरीन अंदाज में तमाम कौम मुस्लिम को समझाया है कि मौत क्या है और ज़िंदगी क्या है, इंसान की असल मौत क्या है और असल ज़िंदगी क्या है। बेहतरीन मौजू पर ख़िताब सुनेंगे और इंशाअल्लाह आप अपनी जानकारी में इजाफ़ा करेंगे, अपनी नॉलेज में इजाफ़ा करेंगे और उम्मीद है आप इस तकरीर से एक बेहतरीन सबक हासिल करेंगे और अपनी ज़िंदगी को कुरान और इस्लाम के उसूलों पर चलकर गुजारेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रत ने बड़े ही बेहतरीन अंदाज में सभी को समझाया है, लिहाजा हज़रत की इस तकरीर से हमको एक सबक हासिल करना चाहिए। उम्मीद है आपको ये तकरीर बेहद पसंद आएगी और आप इंशाअल्लाह इससे अपनी ज़िंदगी में एक सबक हासिल करेंगे और इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे और कुरान और इस्लाम के उसूलों पर चलकर अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करना ताकि हज़रत का पैगाम और इस्लाम का पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के बंदों तक पहुँच सके और अल्लाह के बंदे इससे फैज़याब हो सकें। हमारा मकसद यही है कि अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम, कुरान का पैगाम, हदीस का पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए और हम इसमें कामयाब व कामयाब हो जाएं। तो उम्मीद है आप सबको ये तकरीर बेहद पसंद आएगी। तो तकरीर और हमारे इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करने की कोशिश करें ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको इसका बेहतरीन अजर व सवाब अता फ़रमाए। देखिए, सुने दिल लगाकर हज़रत के पैगाम को तकरीर बेहतरीन अंदाज में की है। आप इसको सुनकर इंशाअल्लाह अपने मुरझाए हुए क़ुलूब को इस्लाम के नूर से मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएंगे। सुने बेहतरीन तकरीर। 800 साल हो गए इमाम आजम जिंदा है, 800 साल हो गए गौसे आजम जिंदा है, हाँ 700 साल हो गए ख्वाजा गरीब नवाज जिंदा है। चंद साल पहले ताजुश्शरिया का इंतकाल हुआ, यकीन ना हो तो कब्र खोदो, जैसे कल नजर आ रहे थे वैसे आज नजर। अब्दुल कादिर को रब्बे कदीर ने वो पावर दिया, वो कुव्वत दिया कि तकदीर के जो बाइलॉज है वो जिस दफ्तर में रखा हुआ है उस दफ्तर का रजिस्ट्रार शेख अब्दुल कादिर जीलानी को बना दिया है। और ये मैं नहीं कहता, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आलिम रजा, फाजिल रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में नकी अली खां की पीठ से बरेली की धरती पर तसर्रुफात की करवटें लेता हुआ पैदा होने वाला इमाम अहमद रजा खान इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने मेरे गौस को तकदीर के रजिस्टर का मालिक और हाकिम बनाया है, वो रकम तराज है। मेरी तकदीर बुरी हो तो भली तरह से समझ में आई। अशरफ अली थानवी का उर्स क्यों नहीं होता? क्योंकि तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया उसने। रशीद अहमद गंगोही का उर्स नहीं होता, कासिम नानवतवी का उर्स नहीं होता, खलील अहमद अम्बेडवी का उर्स नहीं होता, ताहिर कयावी का उर्स नहीं होता। उर्स होता है गौसे आजम का, तीनों सवालों का जवाब दिया है। उर्स होता है ख्वाजा गरीब नवाज का, तीनों सवालों का जवाब दिया है। उर्स होता है आला हजरत का, तीनों सवालों का जवाब दिया है। उर्स होता है मुफ्ती आजम का, तीनों सवालों का जवाब दिया है। उर्स होता है ताजुश्शरिया का, तीनों सवालों का जवाब दिया है। पता ये चला जिनका उर्स होता है वो जन्नती है, जिनका उर्स नहीं होता है जो हुर्मत का फतवा लगाते हैं वो मुर्दा और जहन्नमी है। वक्ते दफन हम मिट्टी देते हैं तो यही पढ़ते हैं, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम। 2 दिन के बाद में किसी ने आके कहा कि फला साहब कहाँ है? कहा अभी तो 2 दिन पहले इंतकाल हुआ, फला कब्रिस्तान में दफन है, नमाज जनाजा असर के बाद फला मस्जिद में अदा की गई थी, आपको नहीं पता? बोले नहीं, मुझे खबर नहीं लगी। मलकुल मौत आए 2 दिन पहले रूह निकाल के ले गए, मीन्स ही इज डेड, वो मर चुका है, वो इंतकाल हो चुका है।
कॉमन सेंस आप लोग के यहाँ यही है। अगर इंसान फतह में वॉकिंग कर रहा, टॉकिंग कर रहा, माइंडिंग कर रहा, बिजनेस कर रहा है, दे आर अलाइव, वो जिंदा है। और मलकुल मौत आके रूह निकाल के ले गए, कब्रिस्तान में दफन कर दिया, चंद सालों में घास निकल गई, मीन्स दे आर डेड, वो मुर्दा है। यही समझते ना हम लोग। टुडे आई विल प्रूव दे आर टोटली रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। आज मैं ये साबित करूंगा कि ये 100% गलत है। रूह निकलने का नाम मौत नहीं है और रूह रहने का नाम जिंदगी नहीं है। दलील कुरान और हदीस की रोशनी में प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 571 ईस्वी अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतन से मकाम बैदा पीर के दिन सुबह सादिक तशरीफ लाए और जब ऐलान नबुव्वत किया, अबू जहल से एक बार, दो बार, तीन बार, मान लो मैं अल्लाह का रसूल हूँ, पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बार बार कहने के बावजूद अबू जहल नहीं माना। तायरे सिदरत तशरीफ लाते हैं, या रसूल अल्लाह ये मुर्दा है, अब मन काना मैतन, या रसूल अल्लाह ये मुर्दा है। A question arise in our mind in this palace named फतहा। अबू जहल हाथ पांव काम कर रहे हैं उसके, इस्लाम सेड ही इज डेड, ये मुर्दा है। अबू जहल के बदन में रूह बाकी है, इस्लाम बोल रहा है ये मुर्दा है। मलकुल मौत आए नहीं, रूह निकाल के ले नहीं गए। नकीरैन ने सवाल नहीं किया कि मन रब्बुका मा दीनुका मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस्लाम सेड ही इज डेड। उसकी बीवी है, बच्चे है, प्लानर है, किलर है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का प्लान कर रहा है, मक्के में घूम फिर रहा है, ऐलान कर रहा है कि जो मार के लाएगा नबी का सर उसको 100 ऊंट दिए जाएंगे। बट इस्लाम सेड ही इज डेड। उसकी जुबान बोल रही है मगर इस्लाम ने क्या कहा, वो मुर्दा है। इससे क्या साबित हुआ, रूह निकलने का नाम मौत नहीं है और रूह की बका का नाम जिंदगी नहीं है। अबू जहल के बदन में रूह बाकी है, जीते जी इस्लाम ने कहा मुर्दा है। और किसने कहा, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने। और जिब्रील अलैहिस्सलाम कभी झूठ नहीं बोलते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हुआ, कुरान झूठा नहीं है, नबी झूठे नहीं है। दुनिया की तमाम किताबों में सच्ची किताब का नाम कुरान मुकद्दस है, जिसकी हेडिंग है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, शक की गुंजाइश भी नहीं है इस किताब के अंदर। इस्लाम ने कहा अबू जहल की रूह की बका के बावजूद ये मुर्दा है। अच्छा, ये बात क्लियर हो गई कि जिसके पास रूह हो वो जिंदा है। फतहा में ये कोई जरूरी नहीं, झारखंड में वो जिंदा हो ये कोई जरूरी नहीं, इंडिया में वो जिंदा हो क्योंकि रूह बाकी है, बीवी है, बच्चे है, कारोबार कर रहा, बिजनेसमैन है, ये कोई जरूरी नहीं है। और आगे चलें, 1 हिजरी 2 हिजरी 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 61 हिजरी करबला की धरती हजरत अली असगर के हल्क को तीर पार कर चुका। इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत जुहैर बिन कीन की रूह मलकुल मौत ले जा चुके, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत मुस्लिम बिन अकील शहीद हो गए, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत हुर जा चुके, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत इमाम हुसैन बदन करबला में, सर दमिश्क में, इस्लाम बोलता वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। सवाल पैदा होता, ऐ अबू जहल तू जीते जी मर कैसे गया, और एक करबला वाले आका मरने के बाद भी आप जिंदा कैसे हैं। मिजाजे अबू जहल ने जवाब दिया, अदावत मुस्तफा ने मुझे जीने नहीं दिया। करबला वाले हुसैन बोले, मोहब्बत मुस्तफा ने मुझे कभी मरने नहीं दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी। अरे भाई जिंदाबाद, वाह 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 वाह। बात क्लियर हो गई। जो इंसान झारखंड में चल फिर रहा है वो जिंदा हो कोई जरूरी नहीं, दुनिया उसे जिंदा बोले। अकॉर्डिंग टू होली कुरान दे आर मे बी डेड बॉडी। और जो कुरान है वही सच है, वही राइट है। मिनहा खलकनाकुम, हमने इसी मिट्टी से आपको बनाया है। तफसीर में ये आया है कि जो इंसान जहां की मिट्टी से बनता है वहीं दफन होता है। कैसे बनता, कैसे?
حدیث شریف ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امه 40 یوما نطفه ثم یکون علقه مثل ذلك ثم یکون مضغه مثل ذلك ثم یرسل الله الیه الملک فینفخ فیه الروح ویؤمر باربع کلمات بکتب رزقه واجله وعمله وشقی او سعید. 40 دیا 120 دن کے بعد روح پھونکی جاتی ہے. حدیث شریف میں آیا ہے. اس سے پہلے بچہ ماں کے پیٹ میں نطفہ علقہ اور مضغہ کی شکل میں ہوتا ہے. جب رب قدیر کسی انسان کی مورتی ماں کے پیٹ میں بناتا ہے تو جبریل سے فرماتا ہے جا فلاں جگہ کی مٹی لا کے اس کی ماں کے پیٹ میں اس کی مورتی کو بناؤ. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. رب جیسا چاہتا مورتی بناتا ماں کے پیٹ میں. اچھا مٹی لاتے اسرائیل علیہ السلام. ایک ذات ہے جس کی مٹی جبریل علیہ السلام لے کر کے آئے ہیں اور اس ذات کو ہم لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا یہ جو قبرستان میں جو لوگ دفن ہیں نا وہ یہیں کی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں. یہاں سے مٹی لے کے فرشتہ نے ماں کے پیٹ میں اس کی مورتی بنائی, وہ انسان پیدا ہوا. روح کب ڈالی گئی تھی؟ 120 دن کے بعد میں. 120 دن کے بعد میں یہاں ایک پوائنٹ ہے. 120 دن کے بعد میں روح ڈالی جاتی اور 4 چیزوں کا حکم دیا جاتا ہے. بکتب رزقہ, کھائے گا کیا, پیے گا کیا, کپڑا کیا پہنے گا, مکان ایک بنائے گا کہ 2 بنائے گا, فتح میں بنائے گا یا پھر ہزاری باغ میں یا کوڈرما میں بنائے گا. رزق کی تعریف کی گئی ہے الذی ينتفع به یقال باللغت العربیہ رزق. متاع زندگی کو رزق کہا جاتا ہے. 120 دن میں یہ لکھ دیا جاتا ہے. کب مرے گا؟ 1 دن کے بعد میں مرے گا یا 100 سال جیے گا یہ فتح میں, یہ لکھ اللہ لکھوا دیتا ہے 120 دن میں. عمل ہی, کام کیا کیا کرے گا, پرائیویٹ نوکری یا گورنمنٹ جاب, یہ بھی لکھ. بزنس مین یا کھیتی باڑی, یہ بھی لکھ. وہ شقی و سعید, شریف ہوگا یا کمینہ ہوگا, یہ بھی لکھ. یہ 4 چیزیں لکھ دی جاتی. یہاں ایک بات میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ نیک بنے تو 120 دن سے پہلے مصلی بچھائے, ماں باپ دونوں مل کے 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر دعا کرے مولا کل تو میرے بیٹے کی تقدیر لکھے گا, میرے بچے کی تقدیر لکھے گا, میرے بچے کی تقدیر میں جاہل ہونا نہیں مجاہد ملت ہونا لکھ دے. مولا تو کل میرے بیٹے کی تقدیر لکھے گا, میرے بیٹے کی تقدیر میں جواری ہونا نہیں حاجی ہونا لکھ دے. اب جو اللہ نبیوں کو پیدا کیا وہ ہزاروں مجاہد ملت پیدا کرنے پر قادر ہے, درجنوں غوث و ابدال پیدا کرنے پر قادر. بعید نہیں ہے کہ فتح میں کل ہو کہ غوث پیدا ہو. یہ محالات سے نہیں, ممکنات سے بھائی صاحب, ممکنات سے. یہ ہمارے علماء جانتے ہیں, میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں. تو 120 دن سے پہلے دعا کر لیں گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میری بندی, میرا بندہ یہ دعا کر رہے ہیں فرشتہ, اس کے بچے کی تقدیر میں متقی پرہیزگار ہونا لکھ دے, مفتی ہونا لکھ دے. اس کی 1 دن کی عمر مت دینا, اس کی عمر 100 سال کی لکھ دے. 1 دن کے بعد بچہ مر جاتا نا تو عورتیں بہت شکایت کرتی ہے, میں نے کیا غلط کیا تھا, ایک ہی تو بیٹا تھا, اس کو بھی مار دیا تو نے, 1 ہی دن کے بعد مار دیا. نہیں, اس کا تھا اس نے لے لیا. اگر آپ کو چاہیے تھا تو آپ 120 دن سے پہلے دعا کر لیتے. ہاں ایک اور طریقہ ہے ہمارے پاس میں, اگر تقدیر لکھا گئی ہے جس طریقے سے اگر آپ مسجد بناتے یا اسکول بناتے ہیں, ابھی زمزم شاہی نے مجھے دکھایا کہ وہ بنا رہے ہیں, کیا بنا رہے ہیں, ایک ادارہ بنا رہے ہیں ابرار العلوم ویلفیئر ٹرسٹ, جس کے تحت ایجوکیشن بھی ہوگا, چیریٹی کا کام بھی ہوگا. بائی لاز بنتا ہے, کوئی بھی سوسائٹی بنتی ہے تو بائی لاز بنتا ہے, اس کے نیم ہوتے, سسٹم ہوتے. 100 سال کے بعد میں اگر کوئی اہل حدیث قبضہ کر لیا, آپ جا کے سیدھا کلیکٹر کو بولے کہ یہ بائی لاز ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے رول نمبر 9, اس کے اراکین صرف اور صرف سنی صحیح العقیدہ مسلک اعلیٰ حضرت والے ہوں گے. 100 سال کے بعد بھی کلیکٹر کے باپ کو وہی ڈیسیزن دینا پڑے گا جو بائی لاز میں لکھا ہوا ہے. تقدیر میں جو لکھ گیا وہ تو فکس ہو گیا, لیکن تقدیر اب بدلنا چاہ رہے ہیں. کوئی شراب پی رہا, جوا کھیل رہا, فتح میں ماں باپ پریشان ہے, بدلنا چاہ رہے ہیں تو کیا کرے, مجبور محض نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آپشن دیا ہے,
470 हिजरी में उम्मुल खैर फातिमा के पेट से शेख अबू सालेह की पीठ से एक बच्चा लफ्ज़े अब्दुल कादिर से मुसम्मा जीलान की धरती पर पैदा किया। और शेख अब्दुल कादिर को रब्बे कदीर ने वो पावर दिया, वो कुव्वत दिया कि तकदीर के जो बाइलॉज है वो जिस दफ्तर में रखा हुआ है उस दफ्तर का रजिस्ट्रार शेख अब्दुल कादिर जीलानी को बना दिया है। और ये मैं नहीं कहता, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आलिम रजा, फाजिल रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में नकी अली खां की पीठ से बरेली की धरती पर तसर्रुफात की करवटें लेता हुआ पैदा होने वाला इमाम अहमद रजा खान इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने मेरे गौस को तकदीर के रजिस्टर का मालिक और हाकिम बनाया है। वो रकम तराज है। मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे के है, मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे के है, मैं वो इस बात के दफ्तर पे करोड़ा दे रहा। नारे तकदीर, नारे रिसालत, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। ये बात हो गई क्लियर। यहाँ पर मैं इससे पहले तकरीर कर चुका हूँ कि अगर आप चाह रहे हैं कि बच्चे नेक बने तो बच्चा जब माँ के पेट में हो तो बहुत आसान तरीका है। कहाँ गया मेरा मोबाइल? इस मोबाइल में आप जाएं यूट्यूब पर और वहाँ बोले वैस रजा कादरी कलाम आला हजरत, वो आ जाएगा वहां पर। माँ को चाहिए कि आटा गूंथ रही है, मोबाइल इधर लगा दे। अब मोबाइल में चलेगा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अब जो बच्चा पैदा होगा वो गौसे आजम का शेर बन के पैदा होगा, गौसे आजम का गुलाम बन के पैदा होगा। अब उस बच्चे को कोई डैमेज नहीं कर सकता, कोई डाइवर्ट नहीं कर सकता, कोई गुमराह नहीं कर सकता। माँ बोले सूरह यासीन मा तर्जमाए कंजुल ईमान। अब इधर वो चावल बना रही है और इधर आयत चल रही है यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम तंजीलल अजीजिर रहीम लितुंदिरा कौमन मा उनदिरा आबाउहुम वहुम गाफिलून। अब जो बच्चा पैदा होगा वो वक्त का ताजुल शरिया बन के पैदा होगा, वो वक्त का मुफ्ती आजम बन के पैदा होगा। इसलिए माँ और बहनों की खुसूसन ये ड्यूटी है। मिनहा खलकनाकुम, माँ के पेट में बच्चे की तस्वीर बन गई। कैसे बनती है? यहाँ पर बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, चेहरे अलग अलग है, कलर अलग अलग है, मिजाज अलग अलग है। कभी गौर किया आपने? यही जमीन है, यहाँ से घास भी निकलती, काजू भी, किशमिश भी, पिस्ता भी, अखरोट भी, बाजरा भी, जौ भी, मक्का भी, गेहूं भी, चावल भी। जमीन एक ही है। मिन ऐसो हिया हिया, जमीन बराबर है। हमारे उलमा जानते हैं मिन ऐसो हिया हिया। आप लोग समझ जाए कि जमीन बराबर है। तमाम जमीन जब बराबर है तो ये काजू कहां से निकल गया भाई? ये पिस्ता कहां से निकला? ये चावल कैसे निकल रहा है? वजह यह है कि अगर जमीन को चावल से निस्बत हो जाए तो वो जमीन चावल में बदल जाती है। जमीन को अगर काजू से निस्बत हो जाए तो वो जमीन काजू में बदल जाती है। जमीन को अगर पपैयाज से निस्बत हो जाए तो वो जमीन पपैयाज में बदल जाती है। यही से ये बात भी समझ में आ गई कि इन जमीन के जितने मिजाज है उतने ही मिजाज इंसान के हैं, और जमीन के जितने कलर है उतने ही कलर इंसान के हैं। जितने कलर जमीन के उतने कलर इंसान के, जितने मिजाज जमीन के उतने मिजाज इंसान के। और ये भी सुने, जब जो जहां की मिट्टी से पैदा हुआ है वहीं दफन होता है, तो यहां से बात समझ में आ गई, अबू बकर नबी के बाजू वाली मिट्टी से पैदा हुआ है। हजरत अबू बकर कहां से पैदा हुए? नबी की बाजू वाली मिट्टी से। उनके बाजू से हजरत उमर फारूक आजम। लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि फतह में एक इंसान पैदा हुआ, गया हज करने के लिए और मदीने में इंतकाल कर गया। अब वो कहां की मिट्टी से पैदा हुआ था भाई साहब? मुफस्सिरीन इसकी तफसीर लिखते हैं, जब रब्बे कदीर माँ के पेट में उसकी तस्वीर बना रहा था तो तस्वीर में फतह की मिट्टी नहीं मदीने की मिट्टी का इस्तेमाल फरमाया था। इसलिए रहे पैदा तो यहाँ होगा लेकिन दफन मदीने में होगा। पैदा कहीं भी हो, जहां की मिट्टी लगी है वहीं वो इंसान मदफून होगा। मिनहा खलकनाकुम, हमने आपको इसी मिट्टी से पैदा किया है। अब जब हम लोग मिट्टी से बने हैं तो मिट्टी की दीवार देखी होगी आप लोगों ने, चंद साल चलती है। ये जमीन से मिट्टी उठाए और उसको
ताकतवर हाथों से मसले और फिर फूंक मारे, पूरी मिट्टी हवा में तहलील हो जाती है। मगर वही 1000 ग्राम मिट्टी को, 2000 ग्राम मिट्टी को मखसूस फार्म में रख करके अगर पका दे तो वो ईंट बन जाती है। अब उस ईंट से लाल किला बनता है, ताजमहल बनता है, मकान बनता है, बुर्जुल खलीफा बनता है। बुर्जुल मलिक की तैयारी चल रही है, आप लोग को पता है? बुर्जुल खलीफा से बड़ा बन रहा है बुर्जुल मलिक। और अभी तक नासा का नाम सुन रहे थे ना आप लोग, अभी नासा को पीछे छोड़ दिया टेस्ला कंपनी ने। वो एक ऐसा मोबाइल निकाला जिसमें रिचार्ज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो ऐसा मोबाइल निकाला जिसमें जो सिम लेस है, सिम ही नहीं होगा उसके अंदर, इलेक्ट्रॉनिक सिम, नंबर सिर्फ रहेगा, सन से रिचार्ज होगा, धूप से, जेब में मोबाइल रखा हुआ है, रिचार्ज हो जाएगा अपने आप। और सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि मरीख पे भी चलेगा और चांद पे भी चलेगा वो मोबाइल। कौन निकाल रहा? टेस्ला वाला। हासिल ये कि एक दूसरे को बीट करता है, एक दूसरे का ताक़ुब करता है, एक दूसरे को पीछा करता है। मिन्हा खलक़नाकुम, हमने इस मिट्टी से आपको बनाया। अब उस मिट्टी को ईंट की शक्ल में अब पका दिया आपने। अब उस ईंट से इंसान बुर्जुल खलीफा बना या लाल किला या ताजमहल सालों साल से चलता है। अगर ये बात समझ ली आपने तो सुने, फतह में जितने लोग यहाँ की मिट्टी से बने हैं वो रिटर्न यहाँ दफन होके मिट्टी में मिल जाते हैं। ऐसे ही जैसे मिट्टी को फूंक मारे तो हवा में तहलील हो जाती है, मिट्टी में मिल गए। चंद सालों के बाद जाके देखे ना तो जो लोग कब्र खोदते हैं उनसे पूछिएगा तो वो बताएंगे कि हाथ नजर आया, पाँव नजर आया। भाई साहब ये हाथ किसका था? बराक ओबामा के बाप का? नो। डोनाल्ड ट्रंप के बाप का? नो। हमारे बाप दादा का, जो कल तक यहीं फतह में घूम फिर रहे थे, आज जमीन खा गई है उसको। चंद सालों के बाद उनकी हड्डियां भी खत्म हो जाएगी। मिट्टी से बने थे, रिटर्न मिट्टी में आ गए वो। ये हड्डियां क्यों खत्म हो गई? इसलिए खत्म हो गई कि वो मिट्टी से जो बन के आए थे तो दुनिया में कुछ किया नहीं, रिटर्न मिट्टी में जाके फना हो गए। अब अगर जिस तरीके से ईंट को आग में पका दिया गया तो उसकी वैलिडिटी बढ़ गई। अब वो फूंक से नहीं उड़ती ईंट, वो लाल किले में लग गई, वो ताजमहल में, वो बुर्जुल खलीफा में। वो ईंट अगर किसी मकान में लग जाए तो 1-2 दिन में नहीं 100 साल तक चलती। मस्जिद में लग जाए हजारों साल तक चलती। क्यों भाई? तू भी तो मिना इसो हिया मिट्टी था, तेरे अंदर ये खूबी कहां से आ गई? ईंट ने जवाब दिया, मैंने अपने वजूद को आग में पकाया है, नतीजतन अल्लाह ने मुझे वो पावर दे दिया है कि अब मुझे कोई माइका लाल फना नहीं कर सकता। जो इंसान फतह की मिट्टी से बना और अपने वजूद को हुजूर अब्रे मिल्लत की मोहब्बत में फना कर दिया, इश्क़े उलमा में मिटा दिया, सैयदजादों से इतनी मोहब्बत की कि अपने वजूद का ख्याल ही नहीं रखा। हुजूर ने कहा उठ तो उठा, हुजूर ने कहा बैठ तो बैठा। अब इश्क़े अब्रे मिल्लत में फना होने की बुनियाद पर रब्बे कदीर ने उसके वजूद को इतना मजबूत कर दिया कि आम मिट्टी से उसकी हैसियत बदल गई। यही वजह है कि अब वो मरता है तो जमीन नहीं खाती है, बल्कि जमीन मैली नहीं होती, कफन मैला नहीं होता। मुस्तफा के गुलामों का कभी वजूद मैला नहीं होता, क्योंकि अपने वजूद को इश्क़े मुस्तफा में फना कर दिया है। तो रब्बे कदीर ने ऐसो ही के बारे में कहा है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। यही वजह है कि 1300 साल हो गए इमाम आजम जिंदा है, 800 साल हो गए गौसे आजम जिंदा है, हाँ 700 साल हो गए ख्वाजा गरीब नवाज जिंदा है। चंद साल पहले ताजुश्शरिया का इंतकाल हुआ। यकीन ना हो तो कब्र खोदो, जैसे कल नजर आ रहे थे वैसे आज नजर आएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। बात आसान कर रहा हूं मैं, कोई हार्ड बात तो नहीं कर रहा हूं। जो शख्स अपने आप को इश्क़े मुस्तफ़ा में फना करेगा, और इश्क़े मुस्तफ़ा में फना करने का तकाजा क्या है? उनकी औलादों से मोहब्बत करेगा, उनके वारिसीन से मोहब्बत करेगा। आज भी 1400 साल हो गए, मस्जिद नबवी में नबी ने मिंबर पे चढ़ के जो बात बताई थी हो बहु बगैर जबर जेर पेश बदले, ये हमारे उलमा बताते हैं।
1400 साल हो गए, ये हमारे उलमा बताते हैं। तो इश्क का तकाजा ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो जानशीन वारिसीन और सादात इज़ाम है, अपने वजूद को, अपनी मोहब्बत, उनकी मोहब्बत दिल में लाके, इसी को आला हजरत ने कहा, ऐ इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। मिनहा खलकनाकुम, इसी मिट्टी से हमने आपको बनाया, वफीहा नुईदुकुम, इसी में लौटाएंगे। अच्छा, अब लौटाने की कैफियत को देखते हैं। एक इंसान मरता है, घर वाले रोते हैं, और अगर बहुत बड़ा कमीना है तो अंदर से घर वाले भी खुश रहते हैं कि बहुत सताता था, शराब पी के पड़ा रहता था, झगड़ा करके आता था, घर वाले भी नहीं रोते हैं। मगर एक आलिम अगर मरता है तो मौतुल आलिम मौतुल आलम, घर वाले ही नहीं, मस्जिद वाले, मदरसे वाले, गांव वाले, मुल्क वाले, दुनिया वाले रोना शुरू कर देते हैं। जाने की कैफियत अलग होती है। अब गया इंसान कब्र के अंदर, 10 एकड़ जमीन खरीदा था, बेटे की शादी में उसने क्या किया था, एक बोलेरो दे दो क्योंकि मेरा बेटा MBBS है, ठीक है भाई, एक कोई अपनी नीची हैसियत वाला अल्टो दे देना भाई। सवाल ये पैदा होता है कि हम जब निकाह करते हैं तो जानते हैं इमाम साहब क्या पढ़ाते हैं, सिक्के राइजुल वक्त अलावा नानो नफका के दैन मर 7,786 या 50,786, क्या आपने कबूल किया? हाँ मैंने कबूल किया। लफ्ज देखिएगा, सिक्के राइजुल वक्त यानी जो करेंसी चल रही है, अलावा नानो नफका के खाना पीना ये शौहर के जिम्मे है, उसके अलावा दैन महर देना होगा शौहर को। खाना पीना किसके जिम्मे है? शौहर। जूं ही कहा कबूल है, बीवी का खाना पीना मर्द पे वाजिब हो जाता है। घर भी, मकान भी, कपड़े भी, मेकअप भी, सब वही ला के देगा। लेकिन जो इंसान 5 लाख जहेज में लेकर के आया है तो वो 5 साल का खर्चा तो यूं ही लेके आया, तो 5 साल तक बीवी की कमाई खाया ना वो, तो फिर अलावा नानो नफका के कहाँ हुआ? बीवी की कमाई खा रहा है ना वो, तो अलावा नानो नफका के झूठा निकाह पड़ रहा हो। 5 साल के बाद बोले अलावा नानो नफका के, 5 साल की कमाई तो लेकर के आया है। और जब नानो नफका मर्द पे वाजिब है, इसीलिए कुरान शरीफ ने मर्द को हाकिम बनाया औरतों का। कुरान शरीफ में आया अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, क्योंकि वो कमाता है, वो खिलाता है। और जब बीवी की कमाई लेकर के, बीवी की तरफ से पैसा लेकर के आया, तो फिर अन्निसाउ क़व्वामा अलर रिजाल होगा। नतीजतन तबाही आती है, करप्शन होता है, डिवोर्स होते हैं, तलाक हो जाती है, झगड़े होते हैं। इसलिए ओरिजिनल मर्द वो है जो जहेज में बीवी के अपने ससुर से पैसा नहीं लेता है। जिसने पैसा लिया समझ जाए ओरिजिनल मर्द नहीं हो, क्योंकि मर्दानगी ये है कि मैं खिलाऊंगा, तू घर की जीनत मत, मैं बाहर खूनो पसीना बहा करके हलाल की कमाई लाऊंगा और मैं तुझे खिलाऊंगा, तू घर में के अंदर रहेगी। ये एक मर्द की गैरत होती है। वफ़ीहा नुईदुकुम, खूब पैसे लिया, बिल्डिंग बनाया, अब जा रहा है। भाई साहब सब जानते हैं कि खाली हाथ जाता है, कोई कुछ लेके जाता है। गुलसिता में गालिबन आया, सिकंदर ने कहा था मेरे हाथ दोनों कफन से बाहर कर देना। क्यों भाई, क्यों बाहर कर देना? बोले ताकि दुनिया को पता चल जाए पूरी दुनिया का राजा था मैं, मगर गया मैं खाली हाथ गया। शेख सादी ये भी कहते हैं, जहां है बिरादर नमानत बकस, दिल अंदर जहां आफरी बंदोबस्त, मकुन तकिया पर मुल्क दुनिया वो पुष्ट के बिसियार कस चुतु परबरद व कुछ तुझ जैसे हजारों लोग इस जमीन पे परवरिश पाए हैं और जमीन सबको खा गई है। इसलिए दिल लगाना है तो जिसने जमीन बनाई उस खालिक से दिल लगा, जिसने जमीन बनाई उस जाते गिरामी से दिल लगा। इंसान तन्हा खाली हाथ जाता है, मगर यहीं पर आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हर शख्स खाली हाथ नहीं जाता है। अगर अपने वजूद को इश्क़ मुस्तफ़ा की भट्टी में पका दिया है तो लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। वो अकेला नहीं जाता, इश्क़ मुस्तफ़ा का चराग साथ में जाता। मरने वाले से सवाल, मन रब्बुका, हु इज योर लॉर्ड, मा दीनुका, व्हाट इज योर रिलीजन, मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, व्हाट वाज सेइंग अबाउट दिस मैन, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे। पास्ट कंटीन्यूअस
प्रेजेंट का लफ्ज नहीं आता, कहते थे, माजी इस्तिमरारी हमारे उलमा जानते। मन रब्बू का, एक पॉइंट की बात बता रहा हूं आपको, मन रब्बू का जवाब दिया रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दैट इज क्लियर, रिजल्ट आउट शुड बी, मामला हल हो गया ना, इसका रब अल्लाह है। गैब की तरफ से आवाज आनी चाहिए, हादा अब्दी फफरिशू मिनल जन्नह वल्बिसू मिनल जन्नह वफ्तहू लहू बाबन इलल जन्नह, ये मेरा बंदा है, जन्नत का दरवाजा खोलो, जन्नत का कपड़ा पहनाओ। बट देयर इज नो 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 एनी वॉइस, कोई आवाज नहीं आती। दूसरा सवाल, मा दीनू का, तेरा दीन क्या है? जवाब दिया दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। अब तो मसला हल हो गया ना, अब तो जवाब आनी चाहिए, ये बंदा नेक है, जन्नती है, जन्नत में भेज दो। नहीं। तीसरा सवाल जानते हैं क्यों? मन रब्बुका का जवाब दिया रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। तो आपको क्या लगता है ये जवाब सिर्फ मुसलमान का है? बराक ओबामा भी यही बोलता है मेरा रब अल्लाह है, डोनाल्ड ट्रंप भी यही बोलता है मेरा रब अल्लाह है, नेतन्याहू का भी अकीदा यही है मेरा रब अल्लाह है। इजराइल क्या कहते हैं? मेरा रब अल्लाह, मेरे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। क्रिश्चियनों का, अमेरिका वालों का कहना मेरा रब अल्लाह, मेरे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। इसलिए अल्लाह ने इन दोनों को छांटने के लिए दूसरा सवाल रखवाया, यहूदी तो नहीं है तू, नसरानी तो नहीं है तू, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? जवाब दिया दीन इस्लाम। नहीं, मैं यहूदी नहीं, नसरानी नहीं हूं, मैं मुसलमान हूं। अब तो बात आउट हो जानी चाहिए कि ये बंदा मुसलमान है, इसका रब अल्लाह है। मगर नहीं, क्योंकि हमारा रब जानता है कि मेरा दीन इस्लाम है। ये सिर्फ मुसलमान तो नहीं बोलता, ये शिया भी बोलता है, ये राफजी भी बोलता है, मुअतज़िला भी बोलता है, खवारिज भी बोलता है, वहाबी भी बोलता है, मुनाफिक भी बोलता है, देवबंदी भी बोलता है, अहले हदीस बोलता है। रब ने इसको भी छांटने के लिए तीसरा सवाल रखवाया, मा कुंता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, नबी के बारे में क्या कहते थे? क्या ये कहते थे कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए, या फिर ये कहते थे तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह? नबी के बारे में क्या कहते थे? पीठ पीछे का इल्म नहीं है, या फिर ये कहते थे तुझ पर किताब उतरी तिब्यानन लिकुल्लि शै, तफसील जिसमें मा अबर व मा खबर की है। इस नबी के बारे में क्या कहते थे? तीसरा सवाल, आप यकीन जान ले, ये तीसरा सवाल जो होगा ये वही देगा जो नबी को पहचानेगा। मैं आपके बारे में पूछूं कि हुजूर अब्र मिल्लत को आप लोग जानते हैं, तो पहचानेंगे तब ना कहेंगे कि हाँ ये हमारे पीर साहब है, ये हमारे मुर्शिद है, ये अल्लाह के मुकद्दस वली है, हमने इनकी खलवत व जलवत देखा। जो पहचानेगा वही शख्स बोलेगा ना, जो नहीं पहचानेगा वो बोलेगा हाँ हाँ लादरी, मुझे नहीं मालूम। अब सुन्नी नबी को पहचानेंगे, इसकी क्या दलील है? टुडे आई विल प्रूफ, यस आई हैव प्रूफ। हमारे पास है ना दलील। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते मन सल्ला अलैया यौमल जुमुअह औ लैलतल जुमुअह क़दल्लाहु लहु मिन हाजा 70 मिन हवाइजिल आखिरह व 30 मिन हवाइजिद दुनिया थुम्मा युवक्किलुल्लाहु बिज़ालिका मलका इला आखिर व युखबिरुनी मन सल्ला अलैया बिइस्मिही व नसबिही इला अशीरतिही। जिसने जुमा के दिन, गौर कीजिएगा, या जुमा की रात नबी पर सलातो सलाम पढ़ा, और ईमानदारी से बताए पूरी दुनिया में जुमा में खड़े होकर सलातो सलाम सुन्नी पढ़ता है या देवबंदी पढ़ता है? सुन्नी पढ़ता। वो हदीस में भी जुमा का लफ्ज आया है। जिसने जुमा के दिन सलातो सलाम पढ़ा, अल्लाह ताला 100 हाजतें पूरी फरमाता, 70 आखिरत की जहां सब हाजतमंद होंगे, 30 दुनिया की। फिर अल्लाह एक फरिश्ता को मुतय्यन फरमाता, वो फरिश्ता दुरूद शरीफ लेके नबी की बारगाह में जाते हैं और क्या कहते हैं? वो युखबिरुनी मन सल्ला अलैया बिइस्मिही। वो फरिश्ता नबी को आके ये कहते हैं या रसूल अल्लाह, फॉर एग्जाम्पल ये फतह का आदमी है, इसका नाम ये है, इसके बाप का नाम ये है, इसके दादा का नाम ये है, इसके परदादा का नाम ये है, इसके लकरदादा का नाम ये, इसके छकरदादा का नाम ये, इसके हकरदादा का नाम ये, क्योंकि इसमें ही वो नसब ही इला अशीरत ही का लफ्ज आया हदीस में। उसका नाम, उसके बाप दादा का नाम, इला अशीरा, खानदान दर खानदान का नाम। अब अगला जुमला सुने, नबी क्या फरमाते हैं? वो उखब्बितहु इंदी फी सहीफतिन बैज़ा, मैं उस नाम को सफेद रजिस्टर में महफूज कर लेता हूं, उस नाम को सफेद रजिस्टर में महफूज कर लेता हूं। अब भाई साहब, नबी के पास एक रजिस्टर है, उसमें उस आदमी का नाम लिखा हुआ है जो जुमा के दिन सलातो सलाम पढ़ा। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, हदीस शरीफ।
उस आदमी का नाम लिखा हुआ है जो जुम्मा में सलातो सलाम पढ़ा। अब मुर्दे से पूछा जा रहा है मा कुंत तकुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे, और उस मर्द के हाथ में रजिस्टर है जिसमें उसका नाम लिखा हुआ है। बाईद नहीं है, नबी ये फरमा दे नकीरैन, तुम इनसे न पूछो मैं कौन हूँ, मुझसे पूछ लो ये कौन है, बंदा आजाद शुदा है ये, हमारे दर का कैसा लेते हो हिसाब, इस पे तुम्हारा क्या है। फिर मुझे दामन अक़दस में छुपा ले सरवर और कहे चलो हटाओ, इस पे तकाजा क्या है। क्या कहना भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लॉजिकली स्पीच दे रहा हूं भाई साहब, कॉमन सेंस। तीनों सवाल का जवाब दे दिया, अब गैब से आवाज आएगी नम कनोमतिल उरूस, सो जा जैसे दुल्हन सोती है। अगेन क्वेश्चन अराइज, दुल्हन सोती नहीं भाई साहब, दूल्हा का इंतजार करती है। दुल्हन सोएगी, बरसों के बाद शादी हुई है और वो सोएगी, दूल्हे का इंतजार करती। इसका मतलब ये हुआ नम कनौमतिल उरूस। और आगे ये भी आया उसको कोई बेदार नहीं करेगा मगर वो जो सबसे ज्यादा उससे प्यार करता है, सबसे ज्यादा उससे प्यार करता है। उरूस का लफ्ज आया। अब यहां पर एक बात ध्यान में रखिएगा, उरूस कहते हैं दुल्हन को, अरीस कहते हैं दूल्हा को, और ये दोनों बने हैं उर्स से। उर्स मसदर है, जैसे इल्म से आलिम बना, फजल से फाजिल बना, शर्फ से शारिफ बना, क्रिकेट से क्रिकेटर बना, प्ले से प्लेयर बना, ऐसी उर्स से अरूस बना। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सुन्नी लोग उर्स रज़वी, नूरी, चिश्ती, कादरी, हनफी मनाते हैं, ये हदीस शरीफ में मुश्तक की सूरत में मौजूद है। ये बेवकूफ हमको लॉलीपॉप देते हैं कि उर्स कहाँ लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है ना, नम कनोमतिल उरूस, उरूस बगैर उर्स के बन ही नहीं सकता। मगर वो ये कहते हैं कि ये तुम्ही लोग को नजर आ गया हदीस शरीफ में उर्स का लफ्ज, हमें तो नजर नहीं आता। उसका जवाब ये है कि भाई साहब ये बोला किसके लिए गया है, गैब से जो आवाज आई किसके लिए, जो तीनों क्वेश्चन का आंसर दिया है, जो तीनों सवालों का जवाब दिया है, उसके लिए उर्स का लफ्ज आया। अब बात समझ में आई अशरफ अली थानवी का उर्स क्यों नहीं होता, क्योंकि तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया उसने। रशीद अहमद गंगोही का उर्स नहीं होता, कासिम नानोतवी का उर्स नहीं होता, खलील अहमद अम्बेडवी का उर्स नहीं होता, ताहिर गयावी का उर्स नहीं होता। उर्स होता है गौसे आजम का, तीनों सवालों का जवाब दिया है। उर्स होता है ख्वाजा गरीब नवाज का, तीनों सवालों का जवाब दिया है। उर्स होता है आला हजरत का, तीनों सवालों का जवाब दिया है। उर्स होता है मुफ्ती आजम का, तीनों सवालों का जवाब दिया है। उर्स होता है ताजुश शरिया का, तीनों सवालों का जवाब दिया है। पता ये चला जिनका उर्स होता है वो जन्नती है, जिनका उर्स नहीं होता है, जो हुर्मत का फतवा लगाते हैं, वो मुर्दा और जहन्नमी है। हजरत मसलके आला हजरत, बहुत खूब मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह। अच्छा, उर्स होगा कैसे ये भी सुन ले। मिन्हा खलकनाकुम फीहा नुईदुकुम की बात चल रही है। उर्स के अंदर एक बात ध्यान में ये रखिएगा, उर्स में अगर ढोल, ताशे, बाजे, गजेरी, जुआरी, भंगेरी, शराबी, ये लोग आके अगर उर्स मना रहे हैं तो समझ जाइए ये चीटर है, ये कुछ गड़बड़ी कर रहा है, इस्लाम के खिलाफ है ये। उर्स में गाने बाजे, ढोल, ताशे नहीं होना चाहिए, शरअ के दायरे में हो उर्स, कवाली नहीं होनी चाहिए। और साहिब उर्स की जो सिफत बताई गई है वो ये कि वो मुतशर्रे हो, और अगर खातून है तो वो पर्दे का एहतिमाम करती है, अमानत में खयानत नहीं करती। अच्छा, पर्दे का ये हरगिज मतलब नहीं है कि पूरा चेहरा छुपा हुआ है मगर बातों 100 से ज्यादा कर रही है, 100 से ज्यादा लोगों से बातें कर रही है। पर्दे का ये हरगिज मतलब नहीं है कि चेहरा तो आज तक किसी ने नहीं देखा। ऐसी बहुत सारी औरतें हैं चेहरा आज तक देखा ही नहीं, मगर लंदन, अमेरिका, इंग्लैंड, नेपाल, कतर, बहुत सारे बेशुमार ममालिक में मर्दों से बेधड़क बातें कर रही है। समझ जाइए पर्दे के नाम पे बेवकूफ बना रही है, क्योंकि चेहरा छुपाने से ज्यादा वाजिब है, फर्ज है आवाज छुपाना, क्योंकि सौतुल मरअह अयज़न हरामुन,
عورت کی آواز بھی عورت ہے، یہ ثابت ہے شرع شریف سے، عورت کی آواز بھی عورت ہے۔ اس لیے اگر کوئی پردے کر رہی ہے تو آواز کا بھی پردہ کرے، ہر چیز کا پردہ ہو۔ کتنا پردہ کرنا چاہیے؟ یہاں وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ پر میں آ رہا ہوں، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، ہم آپ کو اسی مٹی سے نکالیں گے۔ حدیث شریف کے اندر آیا سب ننگے اٹھیں گے، سب ننگے اٹھیں گے، فتحہ میں بھی سب ننگے اٹھیں گے، پوری دنیا میں سب ننگے اٹھیں گے۔ فتاوی رضویہ شریف میں سب سے پہلے جس کو کپڑا دیا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ کون ہے وہ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اعلیٰ حضرت کی ایک خاصیت تھی، اگر وہ کسی نبی میں کوئی فضیلت دیکھتے تو اس سے زیادہ افضل فضیلت اپنے نبی میں تلاش کرنے لگ جاتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام سے افضل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اعلیٰ حضرت تلاشنے لگے کہ ہمارے نبی کو کب کپڑا دیا جائے گا، تلاشتے 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 ایک حدیث مل گئی۔ اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں ہمارے نبی کو قبر ہی میں جنت کا جوڑا پہنا دیا جائے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، قبر ہی میں جنت کا جوڑا پہنا دیا جائے گا۔ اب جو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، جو انسان جتنا زیادہ پردے کا اہتمام کرے گا اتنی ہی جلدی حشر میں کپڑا دے دیا جائے گا۔ اب وہ عورتیں جو کم کپڑا پہنتی ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ جو کم کپڑا پہنتی ہے، میں نے اس سے پہلے کئی تقریروں میں یہ کہا ہے کہ فتحہ میں جانور بھی ننگے پیدا ہوتے اور انسان بھی ننگا پیدا ہوتا ہے۔ بڑا ہو کے جو کپڑا نہ پہنے وہ جانور ہے، جو کپڑا پہن لے وہ حضرت انسان ہے۔ صحیح بولنا؟ کھانا دونوں کھاتے ہیں، انسان بھی جانور بھی، حلال و حرام کی تمیز نہ کرے وہ جانور ہے، اور جو حرام کو لات مار کے صرف حلال حلال کھائے وہ حضرت انسان ہے۔ کیا کہنا ہے؟ پیاس دونوں کو لگتی ہے، جانور کو بھی انسان کو بھی۔ ناپاک کو چھوڑ کر کے صرف پاک پانی پیے وہ حضرت انسان ہے، اور جو پاک ناپاک دونوں پی لے، جیسے شراب پینے والا، شراب ناپاک ہے، اب جو شراب پیتا ہے وہ ناپاک پیتا ہے، وہ انسان تھوڑی ہے، وہ جانور ہے، وہ انسان ہے ہی نہیں۔ اسی لیے جب عقل ختم ہو جاتی ہے تو وہ جانوروں کی سی حرکتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل، اس سے بھی زیادہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ دونوں ننگے پیدا ہوئے، دونوں کو بھوک لگتی، جانور کو بھی انسان کو بھی۔ ایک اور بات بتا دوں، دونوں پیشاب کرتے ہیں، جانور بھی انسان بھی۔ کھڑے کھڑے کہیں بھی شروع ہو جائے اسے جانور کہتے ہیں، اور جو بیٹھ کر خلوت میں پیشاب کے بعد پانی لے اسے حضرت انسان کہا جاتا ہے۔ اب اس سے یہ سمجھ میں آیا جو عورت جتنا کم کپڑا پہنتی ہے میدان محشر میں اتنی ہی دیر سے کپڑا دیا جائے گا ان کو، اور وہاں دادا پردادا لکڑ دادا سب عربوں کے بیچ میں وہ ننگی ہوگی۔ سوچے آپ، اگر اس رسوائی سے ماں اور بہنیں بچنا چاہتی ہے تو آج پردہ کرے، اور اس کی دلیل ہے میرے پاس۔ اللہ نے ایک خاتون کے لیے اسپیشل پردے کا اہتمام فرمایا ہے میدان محشر میں، ایک خاتون کے لیے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس خاتون نے دنیا میں پردے کا اہتمام کیا ہے، اور اتنا پردے کا اہتمام کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، اور اسی خاتون کا خون حضور اپنے ملت کے بدن میں گردش کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ ہم پر دراز فرمائے۔ وہ خاتون ہے۔ ایک انسان اگر یہاں سے 5 کی اسپیڈ میں واکنگ کرتا ہوا جائے، آپ پہچان لیں گے خالد صاحب جا رہے ہیں، اور اگر 50 کی اسپیڈ میں جائے پہلے سوچیں گے آپ کون گیا، ہاں ہاشم صاحب گئے، دیکھ لیا میں نے۔ اور اگر وہ 200 کی اسپیڈ میں اپاچی سے آپ کے سامنے سے گزر جائے، کنفیوزڈ، can't understand who is crossed me، کون گزرا بتا نہیں پائیں گے آپ 200 کی اسپیڈ میں۔ اور اگر 500 کی اسپیڈ میں ہو، اور سب سے زیادہ اسپیڈ کس چیز کی ہے؟ روشنی کی۔ سورج کی روشنی 8 منٹ کچھ سیکنڈ میں دھرتی پہ پہنچتی ہے۔ یہ سائنسدانوں نے بتایا سب سے زیادہ تیز رفتار روشنی ہے۔ اس خاتون کے بارے میں حدیث شریف میں آیا ہے کہ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی بجلی کی رفتار میں اس خاتون کو گزارے گا، بجلی کی رفتار میں، تو یوں ہی نہیں دکھے گی نا۔ اس کے بعد دوسرا پردے کا اہتمام ہے کہ 70,000 حوریں چاروں طرف سے گھیری رہیں گی اس کو، اس کے بیچ میں وہ خاتون جائے گی، 70
हज़ा वजूद, रब ने लोगों को ताकि पता चल जाए कि ये कौन जा रही है, निदा आएगी, या अहलल जमई नक्किसू रूसकुम गुद्र फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतमुर्रु मअहा 70,000 जारिया मिन अल-हूरिल ईन कमर्रिल बर्क। ए हश्र वालों, अच्छा हश्र वालों का लफ्ज आम है, ये नहीं आया कि फासिको फाजिरो शराबी वो, नहीं, हश्र वालों यानी ए नबियो रसूलो आप भी, गौस आप भी, अबताल आप भी, उलमा आप भी, फजला आप भी, नुकबा आप भी, बदला आप भी, सब के सब अपने सर को झुकाओ, आंखों को बंद करो, क्योंकि फातिमा बिनते मोहम्मद की सवारी जाने वाली है। सवाल पैदा होता है इतना ज़्यादा सिक्योरिटी का इंतजाम मशीयत इलाही की तरफ से क्यों है? ताकि दुनिया को पता चल जाए आदम से लेकर कयामत तक सबसे ज्यादा अपने बदन को किसी ने छुपाया है तो वो हसन हुसैन की माँ, नबी की मुकद्दस शहजादी हजरत फातिमा ज़हरा है। यही से मिजाज मिल गया कि फतह की औरतें अगर अपने बदन को छुपाएगी तो मेरी अकीदत कहती है फातिमा ज़हरा के पीछे पीछे रब्बे कदीर उनके लिए भी पर्दे का एहतिमाम देगा। क्या कहना है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा मुतशर्रि अगर होगा इंसान तो उनका उर्स होता है। वो मिन्हा नुखरिजुकुम, इंसान उठा शफाअत हो। शफाअत का मरहला में हमारे उलमा, मस्जिद के बारे में एक बात बताऊं आप लोग को, मुझसे अच्छी तकरीर आपकी मस्जिद के इमाम साहब करते हैं। क्यों? इसलिए कि मैं एक तकरीर कई जगह कर लेता हूं और नजराना भी माकूल मिलता है मुझको, मगर मस्जिद के इमाम साहब हर जुम्मा नई नई तकरीर करते हैं, क्योंकि पब्लिक सेम है ना, वहीं पर वही पब्लिक है, हमारी पब्लिक बदल जाती है, सामीन बदल जाते हैं। तो इमाम साहब जो नई नई तकरीर करते हैं तो नमाज के बाद में जुम्मा के दिन 50-100 रुपये का मुसाफा कर लिया करे। क्या कहना है? इस 100 रुपये के बदले में आपकी जेब से तो जाहिरन 100 रुपया गया, हकीकत में अल्लाह ताला 500 गुना ज्यादा बरकत देगा, प्लस में आपके ईमान की हिफाजत उसी मस्जिद का इमाम करता है, सुभान अल्लाह, सुभान। उसी मिंबर रसूल पर बैठकर गुफ्तगू करने वाला करता है। इस वजह से जो लोग तकरीर सुनते हैं जुम्मा में वो ये सुन चुके होंगे कि सब लोग पहले आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ जाएंगे। यहाँ पर मुफ्ती मुजीब अशरफ अलैहिर्रहमान नागपुरी ने एक बात कही थी कि ये आदम अलैहिस्सलाम के पास जाने का मशवरा कौन देंगे, तो उसके जवाब में लिखा है कि उलमाए किराम मशवरा देंगे कि सब के सब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाओ। कौन मशवरा देंगे? ये उलमाए किराम देंगे। अब पब्लिक कहाँ जाएगी? उलमाए किराम के पास। आज भी आप गौसे आजम के पास थोड़ी जाते हैं, हुजूर अब्रे मिल्लत के पास आते हैं, इन उलमा के पास आते हैं। ये उलमा कहते हैं कि गौसे आजम कौन थे। उस वक्त भी हश्र में भी उलमा के पास जाएंगे और उलमा कहेंगे सबके बाप आदम अलैहिस्सलाम है, वाया 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 हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ पर पॉइंट ये है कि बुखारी शरीफ में भी आया, मुस्लिम शरीफ में भी, दूसरी किताबों में भी कि शफाअत नबी फरमाएंगे और सब के सब पहले आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। तो जब शफाअत का इख्तियार नबी को है तो सीधा मैदान महशर में लोग नबी के पास क्यों नहीं जा रहे हैं? दुनिया में पढ़ चुके हैं ना भाई, और उलमा भी रहेंगे मैदान महशर में, तो सबके सबको आदम अलैहिस्सलाम के पास जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम खुद हमारे नबी के मोहताज होंगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमारे नबी के मोहताज होंगे। तो मैदान महशर में सब मशवरा करके सीधा मैदान महशर में सब के सब सीधा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क्यों नहीं? उसका जवाब मुहक्किकीन ने जानते हैं क्या लिखा? किसी के दिमाग में ये आएगा ही नहीं, अल्लाह ताला दिमाग से इस बात को महव कर देगा। यानी बुखारी शरीफ की हदीस दिमाग में आएगी ही नहीं कि शफाअत नबी फरमाएंगे आदम अलैहिस्सलाम के पास मत जाओ, किसी के दिमाग में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? फकत इतना सबब है इन्हिकाद बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सजदे में है, रब्बि हबली उम्मती रब्बि हबली उम्मती रब्बि हबली उम्मती, आवाज आएगी या मोहम्मद इस इरफा रासक सल तुता इशफा तुशफा। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से सर उठाइए,
मांगिए दिया जाएगा, शफाअत कीजिए कबूल की जाएगी। सवाल पैदा होता है कि हदीस शरीफ से साबित है, किताबों से साबित है, अल्लाह को सबसे प्यारी अदा बंदे की सजदा पसंद है। बंदा जब सजदे में होता है तो अल्लाह सबसे ज्यादा लव फरमाता है, मोहब्बत फरमाता है, प्यार फरमाता है। सबसे प्यारी अदा जब अल्लाह को सजदा है तो हश्र में फरमाया सजदे से सर उठाइए। प्यारी अदा सजदा, मगर कहा जा रहा सजदे से सर उठाइए, मांगिए दिया जाएगा, शफाअत करे कबूल की जाएगी। जानते हैं क्यों? इसलिए कि रब मोहब्बत फरमाता मुस्तफा से, और कितनी मोहब्बत फरमाता, कितनी फरमाता, वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। अब प्यारे मुस्तफा से कहा गया सजदे से सर उठाइए। नुक्ता यहाँ पर यह है कि महबूब सजदे से आप सर उठाइए, आप मुझे देखिए, मैं आपको देखूंगा, आप मेरी ज़ियारत करें, मैं आपकी ज़ियारत करूंगा, और इस देखा देखी में आप मुझे तकते रहे, मैं आपको तकता रहूंगा। इस ताका ताकी में आप मांगते चले जाएं और मैं देता चला जाऊंगा। आप मुझे देखें, मैं आपको देखा हूं, फिर मांगते रहिए और मैं देता चला जाऊंगा। यहां तक कि राय बराबर भी ईमान होगा, उसको भी निकाल लेंगे। बात समझ में आ गई? यह है मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। यह बुखारी शरीफ है। आखिरी पॉइंट, इसको किसने लिखा? अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बुखारी। पूरी दुनिया में कुरान के बाद सबसे अफजल यही किताब है, बुखारी शरीफ। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। तो ये था नाज़रीन हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम जिलानी अज़हरी साहब का खिताब नायाब। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को बेहद पसंद आया होगा और आपकी नॉलेज या जानकारी में कुछ इजाफा हुआ हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अपने यार दोस्तों अइज़्ज़ा व अक़रीबा में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको इसका बेहतरीन अजर व सवाब अता फ़रमाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अल्लाह और उसके रसूल और दीन का पैगाम पहुँच जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर अमल करके अपनी ज़िंदगी और आखिरत को संवार सकें। तो उम्मीद है कि आप इस काम को ज़रूर करेंगे। तो अपने साथी मोहम्मद नज़र आलम कादरी रज़वी को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में एक फिर बेहतरीन टॉपिक के साथ मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।